हरे कृष्णा। सभी को वारुथिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम जानेंगे वारुथिनी एकादशी का महत्व। यहाँ पे शास्त्र में भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के साथ जो संवाद हुआ था, तो उस संवाद में भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किए थे युधिष्ठिर महाराज। प्रश्न में पूछे थे कि हे प्रभु, ये जो वैशाख महीना है, तो इस महीने में श्रेष्ठ जो एकादशी आता है, कृपा पूर्वक उस एकादशी के महत्व को हमको व्यक्त करें, जिसके द्वारा ये पूरा जगत इस दिव्य ज्ञान को आपसे प्राप्त करेगा, जिससे सभी उत्साहित होंगे इस एकादशी को करने के लिए। जहाँ पे हम कलयुग का भयंकर लक्षण को दर्शन कर रहे हैं, तो कलयुग के जीव, उनका अवस्था बहुत ही कठिन होने वाला है, जहाँ पे सब ज्यादा से ज्यादा पाप कर्म करेंगे और पाप कर्म करने का फल उनको नरक यंत्रणा भोग करना पड़ेगा। प्रायेण स्वल्पायसः कलोस्मिन् युगे जनः मंद सुमंद मतयो मंद भागा ही उपाद्रितः। तो प्रायेण स्वल्पायुष, ज्यादा से ज्यादा सभी व्यक्ति स्वल्प आयु के होंगे। कलोस्मिन् युगे जनः, युग जो रहेगा इसमें सब कलह प्रिय होंगे, सब एक दूसरे से द्वंद्व, ईर्ष्या, विद्वेष आदि करेंगे। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपात्रितः, और ज्यादा से ज्यादा सभी लोग क्या मंद भाग्य के होंगे, दुर्भाग्य उनका रहेगा। और वो क्या करेंगे, मंद बुद्धि के भी व्यक्ति रहेंगे, जहां पे पाप कर्म को करने के लिए ज्यादा उत्साहित रहेंगे, अच्छे कर्म को नहीं करेंगे, जो कि वास्तव में हम लोग देख सकते हैं। तो इस अवस्था का चिंता युधिष्ठिर महाराज बहुत पहले किए। तो तब वो कृष्ण से प्रार्थना करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ऋषिकेश तब उन्होंने व्यक्त की कि हे युधिष्ठिर महाराज, ये जो सबसे बड़ा पवित्र एकादशी आता है, तो इस वैशाख महीने में उस एकादशी का नाम है वारुथिनी एकादशी। ये वारुथिनी एकादशी अधिक से अधिक फलदायी है, क्योंकि जितने भी एकादशी हैं उसका कुछ ना कुछ सामान्य महत्व है, जिसके द्वारा कुछ फल को आप निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सभी प्रकार के पापों से आप नहीं मुक्त हो सकते। एकमात्र जो वारुथिनी एकादशी है, इस एकादशी को करने मात्र ही व्यक्ति सभी प्रकार के पाप से मुक्त हो सकता है। तो एक दो नहीं, बहुत सारे, जिसको बताया गया है कि एक पहाड़ के जैसे पापों का जो एक भंडार बना हुआ है, तो सब टूट जाता है, सभी पाप नाश हो जाते हैं। तो जो भी व्यक्ति इस एकादशी को करेगा, उसको कैसा फल मिलेगा, इसको बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनो हे युधिष्ठिर महाराज। तो युधिष्ठिर महाराज से प्रार्थना की, फिर उनको बताया कि जो वारुथिनी एकादशी है, इस एकादशी को करने मात्र ही व्यक्ति उसके जीवन में किए हुए सब पाप मुहूर्त मात्र ही सब धुल जाता है, सब पाप धुल जाता है, कोई पाप नहीं रहेगा उसका। ऐसा व्यक्ति सोचता है कि नहीं, हम गंगा में जाके नहाते हैं, गंगा में नहाने से सब पाप मेरा धुल जाएगा। तो जो कुछ पाप हैं उसने किया है, उसके गंगा में जाके नहाने के पहले, तब तक का पाप तो धुल जाता है। फिर उठ के आप फिर से अगर पाप शुरू कर दें तो तब तो हो गया गड़बड़। तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए कि गंगा जी में सोच रहे हैं कि मन भर के पाप कर लें और फिर जाके गंगा में डुबकी मार के आए और पाप से मुक्त हो गए। तो ऐसा प्रवृत्ति रहना सही नहीं है, हमको ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए, हमको पाप कर्म से खुद को दूर रखना चाहिए।
फिर आता है कि इस एकादशी को करने से व्यक्ति परम सुख को प्राप्त करता है। तो उनके अंदर एक दिव्य भक्ति भाव प्रकट होता है और उनको आनंद मिलता है। इस जगत में जितने भी दुख दर्द क्लेश उनको मिल रहे हैं, सबसे मुक्त होके वो परम आनंद को प्राप्त करता है। फिर सौभाग्य है, और जो सौभाग्य वो जड़ जगत में भी प्राप्त करता है। जड़ जागतिक जितने भी कर्म आदि सब कुछ कर रहे हैं तो उसमें उसको सौभाग्य मिलेगा, और आध्यात्मिक जीवन में निश्चित रूप से पूर्ण रूप से ही उसको परम सौभाग्य का जो उच्च गति है उसको प्राप्त कर पाएगा। अर्थात आध्यात्मिक जीवन में धीरे धीरे वो आगे बढ़ता रहेगा और भगवान की कृपा से भक्ति में जितने भी बाधाएं हैं सब उसके कट जाएंगे। तो फिर आता है कि व्यक्ति जड़ जगत में उसका ख्याति बढ़ता है, उसका प्रसिद्धि बढ़ता है जब वो इस एकादशी को करता है। तो इसको कौन नहीं चाहेगा, सब चाहते हैं। ज्यादातर इस दुनिया में हम देखते हैं कि लोग इस यश प्रसिद्धि के पीछे दौड़ते हैं। तो अगर इस एकादशी को करने के मात्र व्यक्ति को ऐसा कुछ मिलता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति पागलों की तरह दौड़ेगा, वो तो करेगा ही। हाँ, तो हम सभी को समझना है कि कलियुग के लोगों के लक्षण को देख के दर्शन करके कि कलियुग के जीव उतने कठिन तपस्या को ग्रहण नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए सबसे सहज सरल पंथा कुछ देना पड़ेगा। जिसके कारण अगर हम लोग देखें तो चैतन्य महाप्रभु गोलोके प्रेमनान हरिनाम संकीर्तन उसको लेके आए कि सबसे सहज सरल पंथा कि आपको बहुत ज्यादा यज्ञ पूजा विधि कठोर ढंग से बहुत सालों साल तपस्या बैठ के करने का, ये सब करने का जरूरत नहीं। जहाँ पे पहले जमाने में सब हिमालय में जाके अभी भी कुछ साधु लोग करते हैं। पहले जैसा था कि पहले 200 साल 150 साल 300 ऐसे साल करते थे, और सत्ययुग के समय तो और भी हजार साल ऋषि मुनिगण बैठ के ध्यान करते थे। तो वो सब कलयुग के जीवों के लिए संभव नहीं है। तो सबसे सहज पंथा हरे कृष्ण महामंत्र को लेके आए, जिसको करने मात्र ही जीव सभी भवबंधन से मुक्त हो सकता है। अब इस सब विषयों के प्रति अर्थात भगवान के नाम के उच्चारण, भगवान के भक्तों का संग, भगवान का पूजा अर्चना आदि पवित्र विषय में खुद को आग्रही उत्साहित करने के लिए पहला तो आपको अपने अंदर उस उत्साह को लेके आना पड़ेगा। उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवृत्ता, तो उत्साह आएगा। तो उत्साह को लाने के लिए हमको ऐसे व्रत आदि करना चाहिए एकादशी, तो जो हमको भक्ति में शक्ति प्रदान करेगा, जिस शक्ति को लेके हम लोग आगे और भी स्टेबल होके स्ट्रांगली विद ग्रेट सिंसियरली हम लोग डिवोशन कर सकते हैं। तो जहां पे कलयुग के जीव ज्यादा से ज्यादा जागतिक उन्नति के पीछे दौड़ेंगे तो उनके लिए सुविधा ऐसा रहेगा। तो इसके प्रति आकर्षित होके धावित होके वो लोग एकादशी व्रत को करेंगे, तो भी इसका फल है। जड़ जगत में भी उसको फल मिलेगा, आध्यात्मिक जगत में तो निश्चित रूप से फल मिलने वाला है। फिर उसको बोला गया है कि इस शरीर में उसने जो जो अच्छे कर्म किए उसके लिए उसको बहुत प्रसिद्धि मिलेगा, बहुत ज्यादा गुडविल, फेम बहुत ज्यादा होगा उसका। और जो इसके बाद दूसरे देह को प्राप्त करने वाला है, उसमें अगर उसने अच्छा कर्म किया है, भक्ति किया है, तो निश्चित रूप से मनुष्य देह को प्राप्त करेगा। और मनुष्य देह को प्राप्त करने के बाद उसमें भी उसका प्रसिद्धि बहुत ज्यादा होगा। तो इस बॉडी में तो मिल ही रहा है, नेक्स्ट बॉडी में भी उसको ऐसा प्रसिद्धि मिलेगा। इतना फल है इस वारुथिनी एकादशी का। इस बॉडी में एंजॉय कर लो मटेरियली आपका जो फेम जो कुछ भी आपको मिल रहा है उसका तो आप एंजॉय कर ही रहे हैं।
नेक्स्ट बॉडी भी जो मिलेगा उसमें भी फुल टू एंजॉय कर सकते हैं। अरे वो तो फिर इसको छोड़ के आता है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। तो जन्म मृत्यु का जो समस्या रहता है, तो जन्म मृत्यु जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो भगवान कृपामय होके व्यक्ति को और पुनर्जन्म नहीं होने देते। तो जो व्यक्ति इस वारुथिनी एकादशी को करेगा उसका और पुनर्जन्म नहीं होगा, जिसके द्वारा ये जो पुनर्जन्म हो रहा है, बारंबार इस जगत में आना पड़ रहा है और इस जगत के दुख दर्द कष्ट को भोग करना पड़ रहा है, तो उससे व्यक्ति मुक्त हो जा रहा है पूर्ण रूप से, वो फल मिलेगा। तो ऐसे ही पुनर्जन्म का इस चक्कर से जब व्यक्ति मुक्त हो जाता है और नित्य अपने कर्म अनुसार अगर उसने अच्छे कर्म किए हैं, पूर्ण रूप से भक्ति में खुद को नियोजित किया है, तो भक्ति का फल उसको मिलेगा और वो भगवान के नित्य धाम में पहुंच जाएगा। तो भगवान के धाम में अगर चला गया तो तब जाके उसको लौट के आने का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर उसने कुछ साधारण अच्छे कर्म किए हों, भक्ति नहीं किया हो, तो वो अच्छे करने के लिए उसको अच्छा फल स्वर्ग सुख भोग करना पड़ेगा और कुछ समय रहने के बाद फिर जाके उसको अपने बुरे कर्मों के लिए नरक जाके नरक यंत्रणा भोग करना पड़ेगा, फिर जाके इस जगत में पुनर्जन्म लेके आके फिर से इस जगत में उसको कष्ट भोग करना पड़ेगा। तो इस सब चक्कर में पड़ना से अच्छा है कि ऐसे एकादशी व्रत आदि को करते रहे और भगवान के नाम का आश्रय ग्रहण करें। तो निश्चित रूप से जब भगवान के धाम में चले आएंगे तो जद गत्ता निवर्तनते तद धाम, तो वहां पे पहुंच गए तो निश्चित हो गए और लौट के नहीं आना पड़ेगा। तो इससे राजा मानधाता, जिनका नाम शायद सुने होंगे, तो मानधाता अमल, मानधाता के समय से हम लोग बोलते हैं ना, मानधाता बहुत पुराने बहुत प्राचीन राजा थे। तो मानधाता को भी इस वारुथिनी एकादशी को करके पुनर्जन्म का जो कष्ट है उससे मुक्त हो गए थे। और क्या आता है कि सूर्य ग्रहण के समय अगर कुरुक्षेत्र के पवित्र धाम में धर्म क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति सोना किसी को दान करता है, हरि बोल, तो उसको जो अधिक फल मिलता है उसका, उससे भी 100 गुना अधिक फल एक व्यक्ति को मिलेगा अगर वो इस वारुथिनी एकादशी को करे। तो अभी ये लिखा हुआ है, ऐसा वर्णन है, तो उस वर्णन को हम बताएं कि इसको बहुत श्रेष्ठ माना गया है कि सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र धाम सोना दान करना, तो उससे भी अधिक फलदायी है वारुथिनी एकादशी। तो समझ सकते हैं कि कितना पावरफुल है। फिर ऐसा लिखा है कि जहां पे सबसे श्रेष्ठ दान क्या है, फिर एक एक करके सब धीरे धीरे श्रेष्ठ दानों के विषय में बताया गया और बताया गया कि वारुथिनी एकादशी कितना उच्च स्तर में है। इसको वर्णन करने के लिए कि वारुथिनी एकादशी का उच्च स्थान के एकादशी कैसा है, इस एकादशी को करने मात्र व्यक्ति को कौन सा श्रेष्ठ गति प्राप्त होता है, उसके बारे में बताने के लिए बताया गया है कि अश्व को ब्राह्मणों को दान करना, अर्थात घोड़ा, हॉर्सेस, तो चैरिटी ऑफ हॉर्सेस, इसको बहुत श्रेष्ठ माना गया। अब उससे भी श्रेष्ठ माना गया हाथी को दान करना। पहले के समय होता था, अभी ये संभव नहीं है, बट इसका मूल व्यक्त करने का उद्देश्य है कि हाउ ग्लोरियस इज द वारुथिनी एकादशी, इसके लिए बताया गया। तो हाथी को दान करने का, अब हाथी से भी श्रेष्ठ दान होता है लैंड, अर्थात जमीन, इसको दान करना। उससे भी श्रेष्ठ दान होता है सीसम, अर्थात तिल, उसको दान करना। उससे भी श्रेष्ठ होता है सोने को दान करना। कोई व्यक्ति अगर सब कुछ सोना दान करता है तो बहुत ही उच्च कोटि का दान है।
तो अगर सोना दान करता है तो सोना दान करने से भी श्रेष्ठ है अपने पितृ लोग और पितृ पुरुष जिसको बोलते हैं, तो उनके लिए जो तर्पण किया जाता है तो उनको ग्रेन्स एंड फूड्स देना, तो शस्य और कुछ खाद्य उनको प्रदान करना, पितृ पुरुष को जो मर गए उनको देना, और देवताओं को खिलाना। अब देवताओं को दान देना अर्थात जिसका बताया गया कि जैसे हम लोग यज्ञ करते हैं, ओम इंद्राय नमः इदं इंद्राय नमः, ओम कृष्णाय नमः इदं कृष्णाय नमः, ओम सूर्याय नमः इदं सूर्याय नमः, ओम चंद्राय नमः इदं चंद्राय नमः। तो ये जब मंत्र उच्चारण करके हम स्वाहा तो करते हैं, ऐसे जो आहुति देते हैं, तो उससे देवतागण संतुष्ट होते हैं और देवता इसको ग्रहण करके आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जिससे जड़ जगत में हम लोग को जो कुछ भी चाहिए, जैसे धन संपत्ति सौंदर्य जो कुछ भी हम लोग चाहते हैं तो सब कुछ मिल जाता है, सब देवता लोग हम लोग को देते हैं। तो देवता यज्ञ के द्वारा और कुछ अलग विधि के द्वारा, पूजा अर्चन के द्वारा वो भोजन ग्रहण करते हैं, हमसे जो कुछ उन्होंने हमको दिया है वो सब उनको लौटाते हैं। तो उनको दान करना, पितृपक्ष आदि सबको खिलाना, इसको श्रेष्ठ माना गया है। अब उससे भी श्रेष्ठ माना गया है जहां पे गाय दान करना, ब्राह्मण को गाय दान करना, तो गो दान करना, गौ माता का दान करना, जहां पे ब्राह्मण लोग गौ माता के दूध से भगवान का पूजा अर्चन करेंगे, दही बनाएंगे, और जहां पे वो यज्ञ के लिए जो चारू लगता है, जो कुछ भी भगवान को अर्पण करने के लिए, सो गौ माता से लेके वो लोग अर्पण करेंगे, तो गौ माता का सेवा करेंगे, पूजा करेंगे। तो गौ माता को दान करना ब्राह्मणों को, इसको बहुत श्रेष्ठ माना गया। तो ये जो जितने भी दान हैं, इतने सारे जो हम बताए, यहाँ शुरुआत हो रहा है घोड़ा दान अर्थात अश्वदान, चैरिटी ऑफ हॉर्सेस से लेके चैरिटी ऑफ काउ। तो चैरिटी ऑफ काउ इज द टॉप मोस्ट, सबसे ऊपर का दान माना गया। तो इस दान, इतने सारे जो दान हैं, सभी दानों का राजा सबसे श्रेष्ठ दान हो गया गौ माता का गोदान। तो गोदान से भी श्रेष्ठ माना गया है इस वारुतिनी एकादशी को। अब ये सब जितने भी दान हैं, सब दान को करने से जो भी श्रेष्ठ फल को एक व्यक्ति प्राप्त करता है, उससे 1000 गुना श्रेष्ठ फल को प्राप्त करता है व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ एक वारुतिनी एकादशी को पूर्ण रूप से निर्जल उपवास करके। जहां पे नियम है कि पूर्ण रूप से निर्जला अर्थात बिना पानी के। शायद हम पहले भी अपने क्लासेस में, वीडियोस में आप लोगों को बता चुके हैं कि एकादशी 3 प्रकार का होता है, स्वजला, स्वफला और निर्जला। तो पानी पी के होता है एकादशी, सिर्फ पानी पी रहे हैं बस, इतना ही करके। अब स्वफला जो होता है उसमें पानी भी पी रहे हैं और कुछ खा भी रहे हैं, और निर्जला जो होता है उसमें बिना पानी बिना खाना कुछ नहीं लेके, ठीक है। तो ऐसे जो निर्जला होता है, जहां पे दिन का जागरण, रात्रि जागरण पूर्ण रूप से करके व्यक्ति इस एकादशी व्रत का पालन करता है, उसको सबसे श्रेष्ठ माना गया है। तो ऐसे जो व्यक्ति करेगा एकादशी व्रत को, तो निश्चित रूप से ही जन्म मृत्यु जरा व्याधि के पूर्ण चक्र से मुक्त होगा, सभी प्रकार के उसके पाप नाश हो जाएंगे। इस जन्म में, इस देह में उसको जो दुख दर्द कष्ट मिल रहा है उससे वो मुक्त होगा, और सिर्फ इसी जन्म में नहीं, दूसरे जन्म में जो दूसरा देह को भी वो प्राप्त करेगा, उसमें भी उसको जड़ जगत में बहुत ही ख्याति, सुकृति, प्रसिद्धि मिलेगा। और जितने भी प्रकार के श्रेष्ठ दान होते हैं, सभी दानों में श्रेष्ठ गोदान होता है। तो गोदान से भी श्रेष्ठ अगर कोई विषय है जिसको करने से व्यक्ति को उच्च गति प्राप्त होता है, तो वो है वारुतिनी एकादशी।
तो सिर्फ और सिर्फ आज के दिन इस वारुथिनी एकादशी को करने से इतने सारे श्रेष्ठ विषय हमको मिल सकते हैं। तो इतना बोल के भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को व्यक्त किए कि हे युधिष्ठिर, तो आज ही के इस पवित्र वारुथिनी एकादशी के दिन जो व्यक्ति भगवान जनार्दन कौन है? साक्षात कृष्ण है। तो जो व्यक्ति जनार्दन का निष्ठा के साथ पूर्ण उपवास व्रत करके रात्रि जागरण करके सेवा करता है, तो उस व्यक्ति को मेरा नित्य धाम वैकुंठ का कृपा प्राप्त करता है, जिसके द्वारा अंतिम में वो मेरे धाम में आएगा। इसको भी भगवान बोल रहे। तो वैकुंठ धाम को भी व्यक्ति प्राप्त करता है। तो इतना पावरफुल है। तो हम चाहते कि आप सभी इस वारुथिनी एकादशी को करें। सिर्फ वारुथिनी एकादशी नहीं, जितने भी एकादशी आते हैं, हर महीने 2 एकादशी आते हैं, तो एटलीस्ट इसको करते रहिए। और ये बहुत ही साइंटिफिक है एक्चुअली। ऐसा नहीं कि सिर्फ एकादशी का जो आध्यात्मिक महत्व है यही सर्वोपरि है, ये तो है। इसका तो फल आपको, आप जानो ना जानो, आपको मिलेगा। लेकिन वास्तव में इट्स हाईली साइंटिफिक। अगर आप एकादशी को करोगे, इसका बहुत बेनिफिट्स है। हालांकि हम पहले भी शायद क्लासेस में बता चुके हैं, तो इसको कीजिए, ये बहुत अच्छा है। हर महीने में 2 एकादशी। तो इसका जागतिक, इस जड़ जगत का, और आध्यात्मिक 2 प्रकार के फल ही आप पूर्ण रूप से प्राप्त करेंगे, जिससे जीवन में जाने अनजाने में बहुत पाप होते हैं हम सभी से, तो सभी पापों से हम लोग मुक्त हो सकते हैं। और सर्वोपरि भगवान के इस भक्ति भाव को ग्रहण करके जीवन में सुख से, शांति से आगे बढ़ सकते हैं। और सभी समस्याओं से लड़के आगे बढ़ने का जो शक्ति है, वो सभी विषयों को प्रदान करता है ये सब श्रेष्ठ एकादशी। माधव तीति भक्ति जननी जतने पालन करी। तो ये जो एकादशी होता है, इसको बताया गया है शास्त्र में माधव तिथि, अर्थात माधव साक्षात भगवान की तिथि, भगवान का दिन है। तो इसको भक्ति जननी, इसको बोला गया है क्या? भक्ति के जननी, माता है, जन्म देती है, जननी है। तो अगर एकादशी को करेंगे तो भक्ति भाव हमारे हृदय में जन्म होगा। जतने पालन करिए, तो इसको बहुत यत्न करके प्रेम पूर्वक निष्ठा के साथ हमको करना चाहिए। और अगर करेंगे तो निश्चित रूप से हमको भक्ति का जो अल्टीमेट रिजल्ट कृष्ण प्रेम, तो हम लोग कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। और उससे भी सर्वोपरि जब भक्ति के शुद्ध मार्ग में चरम प्रेम के प्रेमावेश के स्तर पे पहुंचेंगे, तो भगवान की कृपा के द्वारा साक्षात कृष्ण को ही हम प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी को बहुत धन्यवाद। हम आशा रखते हैं कि आप सभी इस एकादशी के महत्व को सुन के बहुत ही उत्साहित रहेंगे, और ज्यादा से ज्यादा जितने भी एकादशी आएंगे, इसके बाद सब एकादशी को आप लोग अपनी तरफ से ऑब्जर्व करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब इसके बाद और भी हमारे लेक्चर्स क्लासेस आते रहेंगे, ऐसे हम लोग को फॉलो करते रहिए। हम इसको छोड़ के भी और भी बहुत सारे नए हमारे अपकमिंग क्लासेस सेमिनार्स होंगे, तो सबके साथ जुड़े रहिए। और हमको और भी इनकरेज करते रहिए कि किस विषय के ऊपर आप जानना चाहते हैं, हम निश्चित रूप से आपको बताएंगे। तो सिंपली लर्न शास्त्र में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री वारुथिनी एकादशी की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। समेत सकल भक्त वृंद की जय। निताय गौर हरि हरि। सभी को बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।